शैतान की तीसरी युक्ति है, शैतान नहीं चाहता कि आप मिस्र रूपी संसार छोड़ें। पुराना नियम नए नियम की छाया है, नया नियम पुराने नियम में छिपा हुआ है। इसलिए यदि नया नियम हमारी समझ में आना है तो पहले पुराने नियम को समझना लाजमी है। पुराने नियम को समझे बिना हम नए नियम को समझ नहीं पाएंगे। मसलन हमारे छुटकारे की कीमत, बपतिस्मा का महत्व, प्रभु भोज की गंभीरता जैसे मुख्य विषय हमारी समझ में आने हैं तो बहुत जरूरी है कि हम पुराने नियम में उनकी छाया को बारीकी से समझें। ऐसे ही यदि हमें शैतान की युक्तियों को अच्छे तरीके से पहचानना है तो पुराने नियम में दी गई उसकी छाया को समझना पड़ेगा। इस्राएली लोग मिस्र में फिरौन की गुलामी में पड़े हुए थे। परमेश्वर ने उनको उस गुलामी से छुड़ाया। ये सारी घटनाएं हमारे छुटकारे की छाया हैं। पुराने नियम का मिस्र संसार की छाया है और पुराने नियम के इस्राएली नए नियम के विश्वासियों की छाया है। फिरौन शैतान की छाया है और जिस प्रकार फिरौन मिस्र का राजा है उसी प्रकार शैतान भी इस संसार का सरदार और ईश्वर बना बैठा है। और जिस प्रकार इस्राएली फिरौन की गुलामी में पड़े हुए थे उसी प्रकार सारा संसार भी उस दुष्ट शैतान के कब्जे में पड़ा हुआ है। उसने सारे संसार को भरमाया हुआ है। जिस प्रकार फिरौन इस्राएलियों को अपनी गुलामी से आजाद करने को तैयार नहीं था, उसी प्रकार शैतान भी ये नहीं चाहता कि लोग उसके कब्जे से आजाद हो जाएं। उसके लिए उसने लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया है। उसने लोगों की बुद्धि दुनियावी बातों के मामले में बंद नहीं कर रखी बल्कि सच्चाई की तरफ से बंद कर रखी है, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई सच्चाई को जाने और उसके चंगुल से आजाद हो जाए। आपको मालूम है ना, जब वो यीशु की परीक्षा करने आया तो क्या कह रहा था? पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाकर बोलता है, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। यानी जगत के सारे राज्य, सब अधिकार और इनका वैभव लेकर शैतान इस दुनिया पर राज कर रहा है। फिरौन इस्राएलियों को गुलाम बनाकर उन पर अत्याचार कर रहा था। परमेश्वर ने अपनी प्रजा इस्राएल पर ऐसा अत्याचार क्यों होने दिया? ताकि इस्राएलियों को गुलामी के कारण अपनी दयनीय स्थिति का एहसास हो सके। और जब इस्राएली उस गुलामी से छुटकारे के लिए परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर स्वर्ग में चुपचाप बैठा तमाशा देखता नहीं रहा, बल्कि परमेश्वर का वचन बताता है, निर्गमन 3 अध्याय 7 और 8 वचन। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। यानी यहाँ जो बात लिखी है, परमेश्वर ने इस्राएलियों के दुख को देखा, उनकी चिल्लाहट को सुना और उनकी पीड़ा पर मन लगाया। और परमेश्वर कहता है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। इससे हमें क्या समझ में आता है? अपने छुटकारे के लिए दुहाई देने वालों की दुहाई को परमेश्वर जरूर सुनता है और छुटकारे का इंतजाम करता है। इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया, उसको फिरौन का परमेश्वर ठहराकर मिस्र में भेजा। लेकिन मानव जाति के छुटकारे के लिए परमेश्वर ने अपना प्रिय और इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यानी जब इंसान पूरी तरह शैतान के चंगुल में और पाप की दलदल में फंसा हुआ है और उसके पास आजाद होने का कोई उपाय नहीं है, तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग में बैठा हुआ तमाशा देखता नहीं रहा, बल्कि वो खुद मनुष्य का शरीर धारण करके इस दुनिया में आया। परमेश्वर ने किसी स्वर्गदूत को नहीं भेजा,
बल्कि खुद इस धरती पर उतर आया, कुमारी के गर्भ में मनुष्य का शरीर धारण किया और क्रूस पर अपना प्राण देकर इंसान के गुनाहों का कफारा दिया। उसने मनुष्य के छुटकारे की पूरी कीमत चुकाई। आज भी उसकी नजर हर इंसान के मन पर लगी हुई है। इस दुनिया में जो भी इंसान सच्चाई को ढूंढ रहा है, उस तक वो अपने सत्य का प्रकाश पहुंचाता है। अपने सुसमाचार के प्रकाश के द्वारा वो उसकी आंखों को खोलता है ताकि वो अपनी हालत को पहचान सके। और जब परमेश्वर ने अपने सेवक मूसा को हारून समेत मिस्र भेजा और इसराइलियों ने अपने छुटकारे का सुसमाचार सुना, और जब उन्होंने उस सुसमाचार को स्वीकार किया, तो फिरौन की प्रतिक्रिया क्या थी? क्या वो चैन से बैठा रहा? उसने कौन सा कदम उठाया? वो क्या कहता है? निर्गमन 5 अध्याय उसका 2 वचन। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इजराइलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इजराइलियों को नहीं जाने दूंगा। फिरौन की इन बातों का मतलब क्या है? फिरौन ऐसा क्यों कह रहा है? उसका मतलब क्या है? यानी इस्राएली मेरे गुलाम है। और उसने क्या किया? उसने इस्राएलियों पर और ज्यादा भार लाद दिया। ऐसे ही जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के तेजों में सुसमाचार को सुनता है और उसको स्वीकार करता है, तो शैतान उस व्यक्ति के खिलाफ हो जाता है और अपनी युक्तियों के द्वारा उसे वापस अपने कब्जे में करने की पूरी कोशिश करता है। वो उसको काम में इतना व्यस्त कर देता है कि उसे प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का, संगति करने का मौका ही ना मिले, ताकि उसको परमेश्वर के बारे में या अपने आत्मिक जीवन के बारे में सोचने का टाइम ही ना मिले। जिस प्रकार फिरौन ने इसराइलियों पर काम का इतना बोझ लाद दिया कि वे परेशान होकर परमेश्वर के दास मूसा और हारून के ही खिलाफ हो गए। और इतना ही नहीं, बल्कि शैतान एक विश्वासी के घर वालों को और संसार वालों को भी उसके खिलाफ कर देता है, ताकि लोग उसका विरोध करें, उसका बहिष्कार करें, ताकि कैसे न कैसे दबाव में आकर आप विश्वास से पीछे हट जाओ और यीशु को छोड़ दो। यही कारण है कि आज भी कई लोग यीशु को स्वीकार करने के कारण अपने खुद के घर वालों और रिश्तेदारों के द्वारा विरोध और सतावट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में कईयों के लिए तो निराश और हताश होकर पीछे हटने की नौबत आ जाती है। लेकिन ऐसे हालात में हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी बजाय हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में छुटकारे का काम शुरू कर दिया है और वो आपको कभी मझधार में नहीं छोड़ेगा। यानी यीशु के पास आने से कष्ट क्लेश खत्म नहीं होते। यीशु के पास आ जाओ, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये झूठा प्रचार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि यीशु के नाम के कारण शैतान लोगों को आपके विरोध में खड़ा करेगा, ताकि कैसे न कैसे दबाव में आकर आप यीशु को छोड़ दो। परमेश्वर शैतान को ऐसा करने से रोकता क्यों नहीं है? आपको मालूम है, मिस्र पर परमेश्वर ने जो 10 विपत्तियां डाली, उन 10 विपत्तियों में से पहली 3 विपत्तियां इसराइलियों पर भी पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि इसराइली मिस्र छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो सोचते थे हम मिस्र में ही ठीक हैं। इसलिए परमेश्वर शैतान को हमारे जीवन में विरोध और सतावट लाने की इजाजत देता है, ताकि हमारा मन संसार और उसकी चीजों से हट जाए और हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर पर आ जाए और हम आत्मिक चीजों पर मन लगा सकें। प्रार्थना करने, वचन सीखने और संगति करने जैसी आत्मिक बातों को हम अपने जीवन में पहला स्थान दे सकें, ताकि हम अनंत काल में परमेश्वर के साथ रहने के लिए तैयार हो सकें। जब फिरौन ने इसराइलियों पर अत्याचार बढ़ा दिया, तो परमेश्वर ने मिस्र पर एक के बाद एक 10 विपत्तियां भेजी। 4 विपत्तियों के बाद फिरौन को एहसास हो गया कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस्राएल को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर रहेगा। और जब उसको इस बात का एहसास हुआ, तो वो बड़ी युक्ति के साथ समझौता लेकर आया। हम पढ़ेंगे निर्गमन 8 अध्याय 25 वचन। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। फिरौन मूसा और हारून को क्या कह रहा है? तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। यानी जब दबाव काम नहीं आया, तो फिरौन ने कौन सी चाल चली? अब फिरौन बड़ी चालाकी के साथ ये समझौता लेकर आ गए।
ताकि इस्राएली मिस्र से ना निकल पाए। यानी यदि तुमने अपने परमेश्वर की बात मानने का फैसला कर ही लिया है तो एक काम करो, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान तो चढ़ाओ, लेकिन इसी देश में चढ़ाओ, मिस्र से बाहर मत निकलो। यानी फिरौन नहीं चाहता कि इस्राएली मिस्र और उसकी गुलामी से आजाद हो। वो नहीं चाहता इस्राएली मिस्र छोड़कर कनान देश के अधिकारी हो जाएं। फिरौन चाहता है इस्राएली मिस्र के और फिरौन के गुलाम बने रहे। ठीक ऐसे ही शैतान नहीं चाहता कि आप संसार से अलग हो जाओ। शैतान नहीं चाहता आप पवित्रताई में बढ़ो। शैतान नहीं चाहता आप संसार को छोड़कर परमेश्वर के लिए अलगदाई में आ जाओ। शैतान नहीं चाहता कि आप संसार के रीति रिवाज, संसार के ओढ़ने पहनने, संसार के साज श्रृंगार, संसार के तीज त्योहार से आजाद हो जाओ। शैतान ये नहीं चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि आप संसार में घुले मिले रहो। जैसे संसार चलता है वैसे आप चलो, संसार की तरह आप बने रहो, संसार में से आप अलग ना हो, ताकि आप भी संसार के साथ हमेशा के लिए नाश हो जाओ। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ज्यादातर विश्वासियों ने शैतान के इस समझौते को स्वीकार कर लिया है। यह सच्चाई है कि मसीही जगत की बड़ी भीड़ शैतान की इस युक्ति में फंस चुकी है। इसलिए वे आदम रूपी जंगली जैतून से काटे नहीं गए। वो यीशु पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन अभी तक मिस्र रूपी संसार की बेड़ियों ने उनको पूरी तरह जकड़ा हुआ है। तभी तो संसार और उसकी चीजें अच्छी लगती हैं, इसलिए उनका संसार को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। यही कारण है कि वे आज भी दुनियावी हैं। नए सिरे से जन्म पाए बिना ही, संसार से अलग हुए बिना ही उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। उनको जंगली जैतून से काटे बिना ही बपतिस्मा और प्रभु भोज दे दिया गया। उनको जंगली जैतून से काटे बिना प्रभु भोज और बपतिस्मा देने वाले कौन है? वो परमेश्वर के भेजे हुए सेवक नहीं है, बल्कि शैतान के सेवक हैं। ऐसे नकली सेवकों के बारे में पवित्र शास्त्र साफ तरीके से चेतावनी देता है। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 13 से 15। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। यानी देखने में तो मसीह के सेवक दिखते हैं, लेकिन हैं कौन? शैतान के सेवक हैं। क्योंकि शैतान कभी भी शैतान के तौर पर प्रकट नहीं होता, बल्कि वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के तौर पर प्रकट होता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी यीशु के सेवकों का सा रूप धरें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए उसके सेवक तो यही चाहेंगे कि आप संसार में घुले मिले रहो। आपने अपने पापों से मन फिराया है या नहीं? आपका नए सिरे से जन्म हुआ है या नहीं? आपका उद्धार हुआ है या नहीं? इस बात से उनको कोई मतलब नहीं है। तभी तो उन्होंने मन फिराए बिना ही बड़ी भीड़ को बपतिस्मा दे दिया और प्रभु भोज भी चला रहे हैं। जब वो परमेश्वर के भेजे हुए सेवक ही नहीं है तो उनके द्वारा दिया गया बपतिस्मा असल में बपतिस्मा नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक स्नान है। और ना उनके द्वारा दिया जाने वाला प्रभु भोज असल में प्रभु भोज है, बल्कि वो तो मात्र एक रिवाज है। इसलिए वो अलग अलग प्यालों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ सेवक कौन है? उसकी पहचान क्या है? हम मूसा के बारे में देखें। परमेश्वर का भेजा हुआ सेवक मूसा फिरौन के समझौते के बारे में क्या कहता है? निर्गमन 8:26 में लिखा है, मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, ऐसा करना उचित नहीं। जब फिरौन मूसा के सामने यह समझौता लेकर आया कि तुम अपने परमेश्वर की आराधना तो करो, लेकिन इसी देश में रहकर करो, तब मूसा क्या कह रहा है? ऐसा करना उचित नहीं। यानी परमेश्वर का असली सेवक शैतान के समझौते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ सेवक परमेश्वर के चुने हुए लोगों को संसार में मिक्स होने नहीं देगा। लेकिन यदि आप बोलते हैं कि मैं विश्वासी हूं,
परंतु संसार और उसकी चीजों को छोड़ने के लिए आप तैयार नहीं हैं, तो इस बात का यह पक्का सबूत है कि अभी तक आपका नए सिरे से जन्म नहीं हुआ है। अभी तक आप आदम रूपी जंगली जैतून से काटे नहीं गए हैं और ना ही मसीह रूपी उत्तम जैतून में कलम चढ़ाए गए हैं। क्योंकि जो जंगली जैतून में हैं वो दुनियावी हैं, पाप के गुलाम हैं, शैतान के साथ समझौता करके बैठे हैं। तभी मिस्र रूपी संसार उनको प्यारा लगता है। उनका बपतिस्मा भी लाल समुद्र की बजाय मिस्र की नील नदी में हुआ है। आपको मालूम है मिस्र में एक बहुत बड़ी नदी है, नील नदी। लेकिन इस्राएलियों का बपतिस्मा नील नदी में नहीं हुआ, बल्कि मिस्र छोड़ने के बाद लाल समुद्र में उनका बपतिस्मा हुआ। परमेश्वर का वचन बताता है, 1 कुरिन्थियों 10:2। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, यानी इस्राएलियों ने लाल समुद्र में बपतिस्मा लिया। परंतु आज बहुत से लोगों ने नील नदी में ही बपतिस्मा ले लिया है, यानी वो अभी तक मिस्र से निकले नहीं है, वो बस नाम के विश्वासी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो जंगली जैतून से कटकर उत्तम जैतून में जुड़ा है, वो संसार और उसकी चीजों पर मन नहीं लगाता, बल्कि वो स्वर्गीय बातों पर मन लगाता है, क्योंकि वो पाप की गुलामी से और शैतान के कब्जे से आजाद हो चुका है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है, 2 कुरिन्थी 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यानी जो मसीह में आ गया वो पुरानी सृष्टि नहीं है, वो पुराने हिसाब से नहीं चलेगा, वो संसार के तरीके से नहीं चलेगा, वो संसार के रीति रिवाज, ओढ़ने पहनने, साज श्रृंगार, तीज त्योहार के अनुसार नहीं चलेगा, वो संसार के फैशन इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि वो नई सृष्टि बन चुका है। इसलिए आइए हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या अभी भी मैं पुराने तरीके से चलता हूं या मैं मसीह में नई सृष्टि हूं? क्या मैं संसार से अलग हुआ हूं या अभी भी मुझे संसार और उसकी चीजें लुभाती हैं? ये तेजो में सुसमाचार जो आपके पास पहुंचा है संयोग नहीं है, बल्कि परमेश्वर आपके मन की खोज को देख रहा था, इसलिए उसने अपना वचन आप तक पहुंचाया है। आइए इन वचनों को हम तुच्छ ना समझें, परमेश्वर के इस वचन को हम ग्रहण करें, स्वीकार करें। यदि आपने मसीह को स्वीकार किया है और मसीह के नाम के कारण अगर लोग आपको सताते हैं तो निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में छुटकारे का काम शुरू कर दिया है। शैतान आपको रोक नहीं पाएगा। क्या फिरौन परमेश्वर का सुसमाचार इस्राएलियों तक पहुंचने से रोक पाया? क्या वो इसराइल को सुसमाचार पर विश्वास करने से रोक पाया? तो क्या वो इसराइलियों को मिस्र छोड़ने से रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। इसलिए आइए हम भी शैतान के इस समझौते को स्वीकार ना करें। आइए हम संसार और उसकी चीजों से प्यार ना करें, बल्कि हम स्वर्गीय बातों पर मन लगाएं, आत्मिक बातों पर मन लगाएं। परमेश्वर साफ कहता है, पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हम कब पवित्र बन पाएंगे? यदि अभी भी संसार के अनुसार चलते हैं, यदि अभी भी हम संसार की तरह फैशन करते हैं, संसार की तरह हमारा ओढ़ना पहनना है, तो हम कभी भी पवित्र नहीं हो सकते, हम कभी भी अलग दाई में नहीं आ सकते। परमेश्वर कहता है, उनके बीच में से निकलो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तु को ना छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। उनके बीच में से निकलने का मतलब, जैसे संसार चलता है वैसे मैंने नहीं चलना, जो संसार करता है वो मैंने नहीं करना, बल्कि मैं जैसे यीशु चला वैसे चलूंगा। आइए इन वचनों को हम और भी मनन करें, बाइबल में इन वचनों को और भी हम पढ़ें, समझें और मनन करें। ये वचन हम एक एक के हृदय में काम करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने अपना वचन हमें खोल कर दिया।
ये वचन हम एक एक के हृदय में काम करें पिताजी, ताकि हमारी आंखें खुल जाएं, ताकि शैतान जब परीक्षाएं लेकर आता है, अलग अलग समझौते लेकर आता है, अलग अलग युक्तियां लेकर आता है, हम उसकी युक्तियों को पहचान सकें, हम उसकी युक्तियों को नाकाम कर सकें और सब कुछ को पूरा करके स्थिर रह सके, उसके जलते तीरों को बुझा सकें। पिता, हम एक एक की आप मदद करें, आपके हाथ में सौंपते हैं पिताजी, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।